नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल उल्टा सीधा बाय भारत में। दोस्तों मैंने अपनी चाइना सीरीज में आपको बताया था कि मैं कैसे कैसे चाइना पहुंचा, मेरा चाइना में दिन कैसा गया बिना इंफॉर्मेशन और बिना किसी सर्च के। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इंडियन स्ट्रीट इन चाइना के अंदर एक इंडियन स्ट्रीट है। तो दोस्तों आज मैं आपको उस इंडियन स्ट्रीट के बारे में बताऊंगा, मेरे पहले दिन से लेकर आज तक के अनुभव के बारे में, उस इंडियन स्ट्रीट के बारे में मैंने जो सर्च किया और जो जानकारी प्राप्त की वो आपके लिए शायद फायदेमंद हो सकती है। क्योंकि आप तो जानते हैं कि पूरी दुनिया चाइना के साथ बिजनेस करती है। चाइना का एक शहर जिसका नाम ईवू है, उस ईवू नाम के शहर में पूरी दुनिया से लोग बिजनेस करने के लिए आते हैं। वहीं कुछ भारतीय, काफी सारे भारतीय भी वहां पर बिजनेस करने के लिए जाते हैं। वो एक प्रकार से चाइना का सदर बाजार है। जी हाँ दोस्तों, चाइना का सदर बाजार। उस सदर बाजार के पास में है एक इंडियन स्ट्रीट, जहां पर काफी सारे इंडियन होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं और बहुत सारी चीजें हैं, जहां इंडियन कम्युनिटी भी है। तो धीरे धीरे सारी चीजों के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। शायद ये इंफॉर्मेशन आपके लिए फायदेमंद साबित हो, और कभी अगर आप चाइना के साथ कोविड के बाद बिजनेस करने की सोचे, काम करने की सोचे, तो इस ईवू शहर में जाइए और इस इंडियन स्टेट में जाके ठहरिए। तो सबसे पहले वहां के बारे में इंफॉर्मेशन कि ईवू शहर चाइना में कहां है। दोस्तों चाइना का ईवू शहर ये कहां पर है? सबसे पहले ये चाइना का ईवू शहर जीजियांग प्रांत के अंदर चाइना में वहां पर स्थित है। शंघाई से करीब 300-350 किलोमीटर दूर है। आपको वहां पर पहुंचने के लिए सबसे पहले या तो दिल्ली से शंघाई की फ्लाइट लेनी पड़ेगी, शंघाई से टैक्सी, बस या बुलेट ट्रेन रात को नहीं मिलेगी, सुबह आप डी नंबर की बुलेट ट्रेन पकड़कर ईवू शहर के रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। और वैसे भी अगर आप गोंगझोउ से जाते हैं, दिल्ली टू गोंगझोउ, और गोंगझोउ से ईवू की कनेक्टिंग फ्लाइट लेते हैं, तो ईवू एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं। वहां से आपको इजीली टैक्सी मिल जाएगी। टैक्सी का किराया तकरीबन 40-50 RMB के करीब होगा। एक RMB आज की तारीख में 11 रुपए 55 पैसे 60 पैसे चल रहा है। 5-10-20 पैसे ऊपर नीचे होता रहता है। तो दोस्तों आप बाय एयर भी आ सकते हैं और बाय ट्रेन भी आ सकते हैं इस ईवू शहर के अंदर। ईवू शहर चाइना का सबसे बड़ा बिजनेस हब है। आज की तारीख में पूरी दुनिया से लोग इस ईवू शहर के अंदर बिजनेस करने आते हैं। वहीं हमारे हिंदुस्तानी भाई भी यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आते हैं। तो आप बड़ी ही आसानी से इस ईवू शहर को गूगल पर सर्च कर सकते हैं और यहाँ की इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब हम इंडियन स्ट्रीट पर चलते हैं, क्योंकि अगर आप ईवू शहर पहुंच गए स्टेशन से या बाय एयर, तो इस इंडियन स्ट्रीट पर कैसे पहुंचेंगे? दोस्तों ये इंडियन स्ट्रीट ईवू शहर के अंदर चैंगबाई लू, आप यहां पढ़ सकते हैं, चैंगबाई लू नाम की एक रोड है। लू मतलब सड़क या रोड। उस रोड के ऊपर स्थित है ये इंडियन स्ट्रीट, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आपको लगेगा कि आप हिंदुस्तान में ही रह रहे हैं, किसी विदेश में नहीं रह रहे। आसपास घूमेंगे तो आपको काफी सारे विदेशी भी दिखेंगे। और इस ईवू चैंगबाई लू जो रोड पे हमारी इंडियन स्ट्रीट है, यहां से वर्ल्ड की बिगेस्ट होलसेल मार्केट सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप इजीली यहां से जा सकते हैं। तो दोस्तों अब इस ईवू शहर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे मैं आपको बताता हूं। दोस्तों इंडियन होटल, दोस्तों इस चैंगबाई लू रोड पर इंडियन स्ट्रीट पे इंडियन होटल भी हैं। वैसे तो ये इंडियन होटल नहीं है, ये चाइनीज के ही होटल है, लेकिन इन्हें कुछ होटलों को इंडियंस भी संभालते हैं और इनमें मैक्सिमम इंडियंस ही स्टे करते हैं। जो भी हमारे इंडिया से वहां जाते हैं ईवू के अंदर बिजनेस करने, वो इन्हीं होटलों में ठहरते हैं। आप यहाँ पर ओमेगा होटल देखेंगे, बायलैंड होटल देखेंगे, टाइम्स होटल नहीं, अभी ये मैकालैंड होटल हो गया है, जुनवई होटल, हयात होटल, ऐसे कुछ होटल हैं इसी स्ट्रीट के ऊपर जहां पर इंडियन सारे स्टे करते हैं। इन होटल का जो डेली का किराया है वो 150 RMB से लेकर 350 RMB तक है। वो कमरे का साइज, कमरे में डबल बेड है, सिंगल बेड है, ट्रिपल बेड है, उसी हिसाब से होता है। और ज्यादातर होटल आपको ब्रेकफास्ट इंक्लूड करके देते हैं। और इनमें जब ब्रेकफास्ट इंक्लूड करते हैं तो वो ध्यान रखते हैं, क्योंकि इनके होटलों में इंडियंस ही ठहर रहे हैं, तो ये इंडियन खाना उनको परोसे। चाइनीज खाना भी परोसते हैं, लेकिन इंडियन खाना भी परोसते हैं। और कुछ लोग होटल अपने गेस्ट को ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं करते, कुछ थोड़ा सी एक्स्ट्रा मनी लेकर उन्हें इंडियन खाना प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, इन होटल्स के अंदर आपको
इलेक्ट्रिक केटल मिलेगी, अच्छे बेड मिलेंगे, कंप्लीट एसी एयर कंडीशन रूम मिलेगा, सर्दियों में आपको नॉर्मली ठंडा रूम मिलेगा और बाहर का नजारा खिड़की से बहुत अच्छा नजर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ की खिड़कियों से बाहर का नजारा, मौसम सुहाना रहता है। इन होटल में ठहरने के बाद आपको कंफर्टेबल का एहसास होगा, आपको लगेगा कि आप अपने ही किसी हिंदुस्तान के शहर के अंदर ठहरे हुए हैं। इन होटलों में टॉयलेटरीज भी मिलती हैं आपको और रूम सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है, अपनापन महसूस होता है। तो ये इस इंडियन स्ट्रीट पर ये है कुछ होटल्स, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। दोस्तों, इंडियन स्ट्रीट पर इंडियन रेस्टोरेंट है ना, मजेदारी बात। चाइना के अंदर इंडियन रेस्टोरेंट, वो भी लगातार बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। बंजारा रेस्टोरेंट, वतन, स्वादे हिंदुस्तान, साई पैलेस, लिटिल इंडिया, पंजाब एंड सिंध, ऐसे ना जाने पंडित जी ना जाने कितने इंडियन रेस्टोरेंट इस रोड पर मौजूद हैं। और यहां पर इंडियन खाना जो कि वेज और नॉन वेज दोनों तरह का खाना आपको यहां पर मिलता है। हाँ, इनके दाम थोड़े से इंडिया के मुकाबले ज्यादा है। दाल रोटी खाते हैं तो दाल रोटी के दाम आपको तकरीबन 3-4 रोटी और एक कटोरी दाल के प्राइस आपको 500-600 रुपए देने पड़ते हैं इंडियन करेंसी में। नॉन वेज खाते हैं तो 700 से लेकर 1000 रुपए देने पड़ते हैं, डिपेंड करता है रेस्टोरेंट पर। लेकिन इंडिया के मुकाबले आपको थोड़ा सा ये महंगा लगेगा, लेकिन खाने का स्वाद आपको अपने देश जैसा ही मिलेगा। सही बात है ना, पराए देश में अपने देश की खुशबू, अपने देश का खाना। अरे खाने के लिए तो हम सब कुछ करते हैं। और जब चाइना जैसे शहर में जहां हम कुछ खाना पसंद नहीं करते क्योंकि उनके खाने के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, तो फिर अपना खाना मिल रहा है तो थोड़े से दाम देने में कोई बुराई नहीं। ये लोग आपको सभी तरह का खाना परोसते हैं। यहाँ पर बार भी हैं, आप यहाँ से ड्रिंक भी ले सकते हैं, वो भी इंडियन। थोड़े से दाम फालतू देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, चाइना की इंडियन स्ट्रीट पर ईवू शहर में चेंगबई लू रोड पर आपको इंडियन रेस्टोरेंट भी मिलते हैं। आप देखिए इन इंडियन रेस्टोरेंट को, काफी सारे ये इंडियन रेस्टोरेंट हैं। इधर मजा आ जाएगा, आपको ऐसा ही महसूस होगा कि जैसे आप अपने ही देश में रह रहे हैं, किसी अपने ही देश की सड़क पर घूम रहे हैं। काफी सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं। इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स, जी हाँ दोस्तों, आदमी जब यहां पर रहता है, धंधा करने जाता है, बिजनेस करने जाता है, 5, 10, 15 दिन, महीने तक यहां पर रहने लगता है। और कुछ लोग तो वहां वर्क वीजा पर काफी टाइम से रह रहे हैं। बहुत सारे इंडियंस हैं, मैं आगे बताऊंगा कि वहां पर रह रहे हैं और क्या करते हैं। यहाँ पर इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स भी हैं, जहां पर आप दाल, चीनी, चावल, नमकीन, नमक, मसाले, ये सब चीजें उन ग्रोसरी स्टोर से जाकर खरीद सकते हैं। ज्यादा ग्रोसरी स्टोर नहीं है, 2 या 3 ही है इस इंडियन स्ट्रीट पर ग्रोसरी स्टोर, जैसे इंडियन ग्रोसरी स्टोर, हिमालयन ग्रोसरी स्टोर, भूमि ग्रोसरी स्टोर। कुछ बदलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं, खुलते रहते हैं, लेकिन 2-3 हैं। और 2-3 वहाँ के चाइनीज लोकल्स ने भी खोल रखे हैं, जो आजकल वहाँ हमारे इंडियंस का ग्रोसरी का सामान रखने लग गए हैं अपनी दुकानों पर, कि जो पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू जो ये खाते हैं, वो भी इंडियन ब्रांड्स के आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएंगे। तो इन ग्रोसरी स्टोर्स का थोड़े से दाम इंडिया के मुकाबले ज्यादा है। मैंने एक नमकीन का पैकेट खरीदा था जो इंडिया में 20 रुपए का मिलता है, वहां मैंने 130 रुपए में खरीदा था। तो ये समझ लीजिए कि जो 50 रुपए की चीज है वहां 150, 200 रुपए तक की मिलेगी। एक बार मेरे पास मैगी के पैकेट बच गए थे जो मैंने यहाँ से 10-10 रुपए में खरीदे थे। अब इतने सारे बच गए थे तो मैं वहां एक इंडियन ग्रोसरी स्टोर पर दे आया था, उसने 20-20 रुपए में मेरे से खरीद लिए थे। मुझे मालूम है वो 50-60 रुपए का इजीली बेचेगा। लेकिन अगर आपको जरूरत है इंडियन ग्रोसरी स्टोर की, क्योंकि वहां पर रहने वाले लोग, उन्हें तो जरूरत होती ही है कि वो इंडियन खाना अपने घरों में बनाते हैं, उनके परिवार रह रहे हैं, तो इन्हीं ग्रोसरी स्टोर से खरीदते हैं। और कुछ इंडियंस आते हैं जो वहां पर बिजनेस करने आते हैं, उनके पास कुछ सामान बच जाता है जो अपने साथ खाने पीने का लाते हैं, वो इनको बेच भी देते हैं और ये लोग भी अपने इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं चाइना के लिए। तो इंडियन स्ट्रीट पर आपको इंडियन ग्रोसरी स्टोर भी देखने को काफी सारे मिलेंगे। दोस्तों, सबसे मेन चीज, शिपिंग एजेंट। अब आप बिजनेस करने चाइना के ईवू शहर में तो पहुंच गए, लेकिन शिपिंग एजेंट आपको वहां पर बहुत सारे चाइनीज ही नजर आएंगे। आप चाइनीज से कैसे बताएंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, उससे कैसे बोलेंगे कि मेरे को इंडिया में कैसी जगह पे चाहिए, कैसा कैसा सामान चाहिए, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इस इंडियन स्ट्रीट के ऊपर, ईवू शहर के इस इंडियन स्ट्रीट के ऊपर आपको बहुत सारे इंडियन शिपिंग एजेंट भी मिल जाएंगे,
जो आपको शिपिंग करके चाइना के यीवू शहर से आपके शहर इंडिया तक पहुंचाने की पूरा प्रबंध करेंगे। इनके चार्ज कुछ ज्यादा नहीं होते। आप इनसे पूरी तरह से क्लियर बात कीजिए आप किस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं और कौन सा प्रोडक्ट आपने खरीदा है। लेकिन खरीदने से पहले एक दो चीजें हैं, मैं आपको आगे बताता हूं कि उसके बारे में जानकारी जरूर रखें। आप कहीं से भी ईवू की होलसेल मार्केट से खरीदें, ईवू के और किसी जगह से कुछ भी सामान खरीदते हैं, इन इंडियन जो शिपिंग एजेंट हैं इनसे बात करके इनके हैंड ओवर कर सकते हैं। ये आपकी पूरी केयर करेंगे, उसकी सोर्सिंग करेंगे, उसको चेक भी करेंगे और आपको आपके माल को अपने वेयर हाउस में रखेंगे और आपको प्रॉपर इंडिया के अंदर शिप करके भी देंगे। ये शायद आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि आपके इंडियन शिपिंग एजेंट एक चाइना के शहर में है और ये सारे शिपिंग एजेंट आपको इंडियन स्ट्रीट पर ही देखने को मिलेंगे। फॉर्च्यून और पता नहीं कौन कौन से हैं, काफी सारे नाम हैं, आप इनको देख सकते हैं जब आप इंडियन स्ट्रीट पर घूमेंगे तो आप पूरा दिन ही, क्योंकि शाम को 6 बजे के बाद खाली होने के बाद यही इंडियन स्ट्रीट आपके लिए स्मार्ट प्लेस बन जाती है और बड़ी सड़कें जो बड़े बाजार हैं माल रोड बन जाती है। आपका वक्त तो इसी इंडियन स्ट्रीट पर ही गुजरेगा, क्योंकि पराये देश में अपने देश की खुशबू आपको हर वक्त वहां पर आती रहेगी। आपको यही महसूस होता रहेगा कि आप अपने ही देश में हैं। तो इंडियन स्ट्रीट पर आप शिपिंग एजेंटों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंडियन कम्युनिटी, जी हाँ दोस्तों, जब ये इंडियन स्ट्रीट इतनी बड़ी बसी हुई है तो यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी भी आराम से होगी, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर के होटलों में काम कर रहे हैं, कुछ लोग शिपिंग एजेंट का काम कर रहे हैं, कुछ लोग उन्हीं एजेंट के पास काम करते हैं, कुछ रेस्टोरेंट में काम करते हैं, कुछ सोर्सिंग का काम करते हैं, कुछ वहां से आपके लिए माल परचेज करने का काम करते हैं। तो वो सभी इंडियंस लोग वहीं पर रहते हैं। करीब 30, 40, 50, अभी कोविड है तो कम है परिवार, कम लोग हैं वहां पर इंडियन, लेकिन वहां पर काफी सारे इंडियंस रहते हैं जो अपने परिवार के साथ रहते हैं। इंडियन कम्युनिटी वहां पर हर तरह का त्योहार, दिवाली फेस्टिवल बहुत अच्छी तरह से मनाती है। ये देखिए दिवाली का त्योहार, यहाँ झूमते हुए सड़कों पर इंडियन स्ट्रीट के ऊपर कुछ लोग दिवाली का त्योहार मना रहे हैं। यहीं पर इंडियन कम्युनिटी होली का त्योहार भी मनाती है। होली भी बड़े ही रंग भरंगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से मनाती है। आप ये देख सकते हैं कि ये लोग होली का त्योहार कितनी खुशी खुशी से मना रहे हैं। यहीं पर आपको मंदिर भी देखने को मिलेगा, यहीं आपको गुरुद्वारे भी देखने को मिलेंगे। इसी ईवू शहर के पास में आपको मस्जिद भी मिलेगी। जबकि चाइना के अंदर इतना धर्म को मानते नहीं है, लेकिन हमारे इंडियन भाइयों ने इन सब की स्थापना वहां कर रखी है। गुरुद्वारा जहां हर रोज पाठ होता है, मंदिर जहां हर रोज भजन कीर्तन होते हैं, और जन्माष्टमी जैसे त्योहार भी तो इसी मंदिर में मनाए जाते हैं। देखिए, जी हाँ दोस्तों, ये जन्माष्टमी का त्योहार वहां की इंडियन कम्युनिटी के बच्चों द्वारा मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया भी, गणपति बाबा का भी अपने यहाँ ये इंडियन कम्युनिटी विराजमान करती है और उन्हें उसी तरीके से उनका विसर्जन भी करती है। देख सकते हैं आप इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो में आपको ये सारी फोटोएं देखने को मिलेंगी कि वहाँ की इंडियन कम्युनिटी सभी तरह के त्योहार सब मिलकर, जितने भी परिवार हैं सब मिलकर आपस में मनाते हैं। तो यहाँ की इंडियन कम्युनिटी आपकी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि इन सबको देखने के बाद आपको अपनापन महसूस होता है। पराये देश में अपने देश की खुशबू। इंडियन सोशल एक्टिविटी, दोस्तों यहां से बहुत सारे लोग इंडियन स्ट्रीट पर जाकर ईवू शहर में जाकर बस गए। ईवू शहर को अब वो अपना दूसरा घर कहते हैं। इंडिया उनका पहला घर है, लेकिन ईवू शहर, चाइना का ईवू शहर अब उनके लिए वो दूसरा घर है। और जब वो अपने घर में रहते हैं तो घर के आसपास के माहौल को भी वो साफ सुथरा रखते हैं, अपने उस शहर के लिए अपना योगदान बढ़ाते हैं। वो वहां पर काफी सारी इंडियंस जो कम्युनिटी है, मैंने देखा कि कोई भी करे ना करे, लेकिन इंडियन कम्युनिटी का नाम इस ईवू शहर के अंदर बहुत बड़ा है, क्योंकि ये सोशल एक्टिविटीज करते रहते हैं। आपको मालूम है सोशल एक्टिविटीज क्या है? स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। चाइना के अंदर क्रिकेट नहीं खेला जाता, लेकिन इस इंडियन कम्युनिटी ने चाइना के अंदर YPL यू प्रीमियम लीग करके एक क्रिकेट की पूरी एकेडमी बना दी। हर साल ये YPL का आयोजन करते हैं। चाइना में क्रिकेट है ना, मजेदार बात। उसके बाद चाइना के अंदर ये साइकिलिंग का प्रोग्राम करते हैं। चाइना के अंदर स्पोर्ट्स के अलावा ये लोग सोशल सर्विस करते हैं, गरीब बच्चों की मदद करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, गरीब लोगों को दान भी देते हैं।
ये इंडियन को, ये तो दान देना भारतीय खून के अंदर विराजमान है। ये इंडियन कम्युनिटी वहां पर सड़कों की सफाई करती है, ट्रैफिक को संभालती है, लोगों की पूरी तरह से मदद करती है, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाते हैं। आप इन वीडियोस और फोटोज के अंदर देख सकते हैं यहाँ के ब्लड डोनेशन कैंप, इनके यूबू प्रीमियम लीग के बारे में और बहुत सारी चीजें आप देखिए। देखा दोस्तों, ये सब चीजें ये हमारी इंडियन कम्युनिटी वहां पर रह के कर रही है। लेकिन आप लोगों को शायद एक बात चुभेगी, ये पराये देश चाइना जैसे देश के अंदर ये सब कर रहे हैं, अपने देश में क्यों नहीं करते ये गरीबों की मदद। नहीं दोस्तों, बहुत सारे लोग आज भी ऐसे मौजूद हैं जो हमारे देश में लोगों की सेवा करते हैं, दान पुण्य का काम करते हैं, सभी तरह के काम करते हैं। तो ये चाइना के अंदर रहकर हमारी इंडियन कम्युनिटी ये सब कर रही है। इसी वजह से इनको चाइना गवर्नमेंट हमेशा प्रोत्साहित करती रहती है, इनको इनाम देती है, इनका इंटरव्यू इनको बारे में अखबारों में छापती रहती है। ये इंडियन वहां पर रहकर, ईवू शहर में रहकर, चाइना में रहकर फेमस भी हो गए हैं, क्योंकि ये बहुत कुछ करते हैं सोशल सर्विस। तो दोस्तों, आप जब भी वहां जाएं तो 2-3 बातों का ध्यान रखें, डू और नॉट टू डू। जी हाँ दोस्तों, चाइना जा रहे हैं तो चाइना के बारे में सबसे पहले आप सर्च करें, वहां की इंफॉर्मेशन प्राप्त करें। वहां पर जिस भी शहर में जा रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन आप पूरी की पूरी प्राप्त करें। लेकिन मैं वहां के बारे में 1-2 चीजें छोटी छोटी बता देता हूं, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। बस छोटी सी चीजें है कि जब भी आप चाइना जाएं तो प्लीज वहां किसी भी सप्लायर को अगर आप इंडियन स्ट्रीट पर खाने के लिए इनवाइट करते हैं, आप इनवाइट करते हैं तो पैसा आप देंगे। लेकिन वो आपको कहता है कि नहीं मैं आपको लंच या डिनर करा रहा हूं, तो आप उससे इंडिया की तरह जिद मत कीजिएगा कि नहीं नहीं मैं पैसे देता हूं। वो बुरा मान जाएंगे, क्योंकि वो होस्ट कर रहे हैं तो उन्हें ही पैसे देने दीजिएगा। आप होस्ट करें तो आप पैसे दें। किसी भी चाइनीज से बड़े ही ताव से जब आपको आपके इंडियन स्ट्रीट होटल पे छोड़ने आएगा तो लोगों को दिखाने के लिए उनसे हाथ मिलाएं, बस हाथ मिलाएं, गले मिलने की कोशिश ना करें। चाइनीज लोग इसे ऑकवर्ड समझते हैं। चाइना के सभी रूल्स, ट्रैफिक रूल्स या कोई भी कानून जो वहां पर है आप हमेशा फॉलो करें। जेब में हमेशा अपना पासपोर्ट लेकर कैरी करके रखें। कभी भी चाइनीज आपका रोक सकता है, क्योंकि एक बात है कि हम हिंदुस्तानी तो जरूर विदेशियों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, विदेशियों की रक्षा सबसे पहले करते हैं, अतिथि देवो भव। लेकिन चाइना में इसका अपोजिट है, वो लोग पहले चाइनीज की सुनेंगे बाद में आपकी। तो किसी से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। आप चाइना जा रहे हैं, ईवू शहर में जा रहे हैं, खाना पीना थोड़ा सा महंगा होगा इंडियन पे, तो आप अपने साथ बैग में मैगी, कपा नूडल्स, कुछ रेडी टू ईट फूड भी पैक करके ले जा सकते हैं। वो आपके बहुत काम आएंगे। आपको जब बाहर निकलना होगा, इंडियन स्ट्रीट से कहीं दूर की तरफ जाएंगे तो आपके बैग में रेडी टू ईट फूड होगा तो आप खा सकते हैं, क्योंकि चाइना के अंदर इजीली गर्म पानी कहीं पर भी मिल जाता है। तो दोस्तों, ये सब चीजों का ध्यान रखिए अपने साथ और एंजॉय कीजिए और अपना बनकर वहां रहिए। आपको फिर कह रहा हूं, पराये देश में अपने देश की खुशबू आपको हर वक्त इंडियन स्ट्रीट पर नजर आएगी। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा कि अगर आप चाइना जा रहे हैं और मुझसे कुछ मदद चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। दूसरा, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो चाइना के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन एक बात फिर मैं अंत में कह रहा हूं, चाइना के साथ बिजनेस करना बात ठीक है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया पर विश्वास रखिएगा। हमारा देश किसी से कम नहीं है। इस बात को ध्यान रखते हुए वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। और जी हाँ दोस्तों, फिर अंत में वही बात घूम फिर कर, मेरे चैनल को अभी तक आपने बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आ रहा है उसको भी दबा दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, बस आज इतना ही। अगले वीडियो में अपनी इस चाइना सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।